हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के मैथ्स का इंग्लिश मीडियम का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि फाइनल टर्म और प्री बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले पेपर पैटर्न जो है वो देख लेते हैं किस तरीके का होने वाला है। तो आपको बच्चों, आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा और आपको टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी। सबसे पहले एमसीक्यू पूछा है, 2-2 नंबर के 20 एमसीक्यू है, ठीक है, यानी 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है। क्वेश्चन है विच आइटम हैज द हाईएस्ट प्राइस इन द गिवन फिगर। ये जो आपको पिक्चर्स दी गई है, इनके प्राइसेस आपको जो है वो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे कीमती चीज इनमें से क्या है, यानी सबसे ज्यादा महंगा जो है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर 32,500 का है जो आपका रेफ्रिजरेटर है, जबकि जो एलईडी है वो 10,500 का है। तो सबसे महंगा क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द टेबल। टेबल के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये 1000 वाले लाइन में आ गया 80,880। तो यहाँ पे देख लेते हैं 80,880, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1500 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको सॉल्व करने की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। दैट मीन्स जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो है कि एक कार है, उसके 4 जो है वो व्हील्स है, ठीक है। एक कार के 4 व्हील्स है, जबकि एक ऑटो है उसके 3 व्हील्स होते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी व्हील्स विल 2 कार एंड एन ऑटो हैव? तो 2 कार के कितने व्हील हो जाएंगे? 8, ठीक है, 2 कार्स के। और एक ऑटो है, एक ऑटो के इन्होंने बताए हैं कि 3 व्हील्स है, ठीक है। तो एक ऑटो का कितना व्हील्स हो गया? 3। 8, 9, 10, 11, तो टोटल कितने व्हील्स हो गए इन दोनों में? 11। What is the length of largest tape which can measure the length of 24 meter and 30 meter? Largest tape बोला है, that means क्या? ये HCF हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 24 के फैक्टर जो है वो लिख लेते हैं, तो 6 4 24 हो जाएगा, ठीक है। 30 का लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 जो है वो कॉमन आ गया, दैट मीन्स कि 6 जो है वो करेक्ट आंसर है। वैसे ये तो मैंने जल्दी करने के लिए कर दिया, वैसे आपको कंप्लीट जो है वो प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती थी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 2 6 6 2 12 12 2 24। 30 का मैं करती तो 2 3 6 इंटू 5। अब यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, तो ये कॉमन निकल जाएगा। 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है द पिक्चर गिवन बिलो शोज द फैक्टर्स ऑफ विच नंबर। जो पिक्चर आपको दिखाया गया है ये किस फैक्टर को जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो कितने हैं बच्चों? ये 6 है, ठीक है। तो ये 6 के फैक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 6 का फैक्टर 1 है। यहाँ पर जो है ये शो कर रहा है, ठीक है, कि 6 का फैक्टर जो है 1 2 3 4 5 6 6 है। यहाँ पे शो कर रहा है 6 का फैक्टर 2 है। यहाँ पे शो कर रहा है 6 का फैक्टर 3 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो नंबर आपको दिया गया है ये किसका फैक्टर जो है वो शो कर रहा है? तो ये शो कर रहा है 6 का। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच फिगर रिप्रेजेंट्स 1/3 ऑफ द शेडेड पार्ट। तो 1/3 जो है वो कौन सा पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? टोटल 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, जिसका 1 पार्ट जो है वो शेडेड है, क्योंकि शेडेड पार्ट का पूछा है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/3। अगर इसको देखेंगे तो टोटल कितने पार्ट है? 4, और ये 1 पार्ट शेडेड है। ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 2, और टोटल पार्ट कितना है शेडेड? 4। तो 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो ए ऑप्शन है वो भी टोटल जो है वो कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है? जो ए ऑप्शन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड, जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है। इसकी भी कटिंग करोगे तो ये 1/2। तो 1/3 पूछा है इन्होंने हमसे, तो 1/3 सी वाला है, दैट मीन्स कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच डेसिमल नंबर डज द कलर्ड पार्ट इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट। तो कौन सा जो है वो पिक्चर, ये कौन सा जो है वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल पार्ट 10 है। कितने पार्ट शेडेड है? 3 पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 लिखोगे, एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.3 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है टोटल अमाउंट इन द फिगर इज। तो टोटल अमाउंट जो फिगर में है वो क्या है?
तो टोटल अमाउंट ये है 2000 का नोट, 2000 है ना, ये भी 2000 का है, 2000 2000 4000 यानी 4000, ये 4500 4501 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है कि जो रमन है उसके पास जो है वो 500 रुपए का एक नोट है, ठीक है, वो दुकान पे गया, वो कुछ आइटम जो है वो खरीदना चाहते हैं जिनके प्राइसेस जो है वो आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें से वो कौन से जो चीजें हैं वो खरीद सकता है। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि इसमें 500 का नोट है और ये 800 का है, ठीक है, तो अब उसके पास जो है वो क्या क्या खरीद सकता है, 150 रुपए की बॉटल वो खरीद लेगा, 100 रुपए की नोटबुक, ठीक है, जो बुक है वो खरीद लेगा, और ये 15, ठीक है, ये तीनों चीजें खरीद सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आइसक्रीम बॉटल, ठीक है, आइसक्रीम बॉटल एंड बुक, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अंडरस्टैंड एंड आंसर, तो इसको समझो और आंसर करो। अब देखो इस क्वेश्चन में जो है वो क्या किया जाता है कि इसमें आपको बोला गया है कि जो एक कप है, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, एक कप 200 ml का है, ठीक है, तो जो एक कप अगर 200 ml का है बच्चों, तो दो कप जो है वो 400 ml का हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मतलब कि एक ग्लास की मेजरमेंट 400 ml है तो 3 ग्लास की मेजरमेंट जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 + 4 8 हो गया, 8 9 10 11 12 यानी कि 1200 हो गया, ठीक है, ये 1200 मिलीलीटर हो गया। तो 1200 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में आएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ योर विलेज डिस्पेंसरी फ्रॉम योर स्कूल इज 2 किलोमीटर, ठीक है, तो आपके स्कूल से जो गांव का डिस्पेंसरी है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और विलेज कम्युनिटी हॉल जो है वो 955 मीटर की दूरी पर है, जबकि जो गुरुद्वारा है वो 1500 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे ज्यादा दूरी पर जो है वो क्या है, तो सबसे ज्यादा दूरी पर डिस्पेंसरी है जो कि 2 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि 2000 मीटर बन जाएगा ये, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दूरी पर क्या है, डिस्पेंसरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच काइंड ऑफ एंगल डज अ बुक मेक, तो बुक जो होता है वो किस तरीके का जो है वो एंगल बनाएगा, तो वो इसका जो कॉर्नर होता है वो जो है वो कैसा एंगल बनाता है, वो बनाता है राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो राइट एंगल। विच इज नॉट एन एक्यूट एंगल, अब बच्चे सबसे पहले समझो कि एक्यूट एंगल जो है वो क्या होता है, तो एक्यूट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से कम का होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो एक्यूट एंगल जो है वो बोलते हैं, 90 डिग्री से कम का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो एंगल है इसमें क्या बोला है, नॉट एन एक्यूट एंगल, जो कि एक्यूट एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री से कम का है, तो ये जो है वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल, ये भी 90 से कम का है, एक्यूट एंगल, ये भी 90 डिग्री से कम का है, तो एक्यूट एंगल, ये जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा का है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो करेक्ट है। बट मतलब कि इसका आंसर ये होगा, ये कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा, अगर कंप्लीट एल शेप बन रहा है, ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में ऐसे भी बन सकता है एल, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर एल से कम बनता है, ऐसे बन गया, ठीक है, या ऐसे बन गया, तो वो क्या बनेगा आपका एक्यूट एंगल। अगर एल से ज्यादा का एंगल बनता है तो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, आपको जो रेक्टेंगल दिया है उसका एरिया जो है वो पता करना है आपने, ठीक है, तो एरिया जो है वो कितना होगा यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, वन वन का जो है वो उसका साइड है, तो क्या होता है जो एरिया फॉर रेक्टेंगल होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जब एक को आपने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, जब आपने जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 वन जा 10, तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो बन जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। जो बच्चों एरिया होता है उसकी यूनिट हमेशा 2 होती है, ठीक है, स्क्वायर में नापा जाता है, जबकि जो वॉल्यूम होता है उसे जो है वो क्यूब में नापते हैं, ठीक है, तो इसमें बोला है विच इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, तो क्यूबिक में नापा जाता है, ठीक है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर भी ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर भी ठीक है, क्यूबिक मीटर भी ठीक है, बट वॉल्यूम जो है वो स्क्वायर मीटर में नहीं नापा जा सकता, तो ये गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose length is 3 centimeter, breadth is 2 centimeter and height is 2 centimeter. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो कैसे निकाला जाता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो आपको टेबल जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है टेम्परेचर का, ये किसी एक सिटी का है जो कि पूरे हफ्ते का जो है वो डेटा लिया गया है। तो सबसे गर्म दिन जो है वो कौन सा है, तो सबसे गर्म दिन देखो यहाँ पे कौन सा है, 40, ये 41 डिग्री, ठीक है। तो संडे जो है वो सबसे गर्म दिन है, 41 से ऊपर तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो संडे ही सबसे गर्म दिन है। अगला बोला है सेलेक्ट द राइट बॉक्स फॉर एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स के लिए राइट सिलेक्शन जो है वो कौन सा होगा, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, फिर 3 की लाइन जो है वो शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये क्या बनना चाहिए था, ये 4 की लाइन शुरू होनी थी, और यहाँ पर भी 1 2 3, ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो इसका ऑप्शन बनेगा। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये किस में आएगा, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, यानी ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला जो है वो फिलिप्स है, इसमें जो है वो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, 9 में 9 8 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 9 को 9 8 बना दिया, फिर 9 8 7 9 8 7 6, या 9 मल्टीप्लाई किया 7 6 5 4 है, तो आंसर जो है वो 8 8 आ गया, 8 8 आ गया, 4 टाइम 8 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 टाइम 8, ठीक है, 2 3 4 5, तो इसका आंसर जो है ये बी वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 टू 28, जो कि 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें आपसे 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपसे फिलअप पूछा गया है वो है 1/3 पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ 10 पेंसिल्स, 1/2 पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 10 का 1/2 निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, कटिंग हो जाएगी यहाँ पे, 2 5 जा 10, तो 5 1 जा 5, यानी कि 5 पेंसिल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि जो 1/3 है उसे हमने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो 1/3 को वर्ड्स में जो है वो किस तरीके से लिखा जा सकता है, यहाँ पर आपने लिखना है 1 और यहाँ पर लिखना है 3rd, ठीक है। फ्रैक्शन बताना है हमने कलर्ड पार्ट का, तो कलर्ड पार्ट बच्चों, तो टोटल हमने कितने देखे, कितने स्टार से हमारे पास 5, और कलर्ड वाले कितने हैं 2, 2/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन बताना है विदाउट कलर का, तो टोटल यहाँ पे कितने आइसक्रीम्स है 5, और बिना कलर वाले जो है वो कितने हैं 3, तो 3/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बोला है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 2/6, तो लोवेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, 2/6 लिखोगे यहाँ पर, इसकी कटिंग कर दो, 2 के टेबल में 1 भी आ जाए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो आंसर जो है वो क्या हो गया आपका 1/3। अगला जो आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है वो है द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है उसका जो सक्सेसर है वो 10,000 जो है वो होगा। तो सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा, 5 बारी 9, उसमें 1 प्लस कर दो, क्योंकि सक्सेसर जो है उसमें 1 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 9 + 1 10, ठीक है, फिर 9 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 और 9 + 1 10, तो ये जो है वो कितने जीरो हो गए 5 0, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 0, तो ये करेक्ट है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट है 9999, ठीक है, इस प्रीडिसर ऑफ, तो प्रीडिसर जो होता है वो होता है कम कर देना, ठीक है, तो एक जो है उसमें कम कर देना। तो इसका देखते हैं, ये कहता है कि इस प्रीडिसर ऑफ 10,000, ठीक है, तो 10,000 का प्रीडिसर है, तो यहाँ पे आपने 10,000 लिखा, उसमें 1 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 10 में से 1 गया 9, इसने इससे कैरी लिया होगा, ये भी 9 बन गया, इसने भी कैरी लिया होगा, ये भी 9 बन गया, और इसने दिया था इसलिए ये 9 बन गया, तो 4 टाइम 9, तो ये भी हमारा करेक्ट है। 9 इज एट 100 प्लेस, तो कहता है 9 जो है वो 100 प्लेस पर है, तो 1 10 100 प्लेस पर है, तो ये भी करेक्ट है। अबेकस में द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीड्स इन वन रॉड, जो एक रॉड में कितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बीड्स यानी कि मोतियां हो सकती है, तो वो 10 होती है, तो ये गलत है, 9 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 59069 जो है उनको वर्ड्स में हम लिख सकते हैं 50,100, तो ऑब्वियसली ये नहीं लिखा जा सकता, इसको क्या लिखेंगे 59,069, तो ये भी गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 5 1 8 6 एंड 7, आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पर जो है वो आपने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है इन नंबर्स को यूज करते हुए, और उनके बीच का अंतर भी आपने बताना है, ठीक है।
तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना इनमें, उसको पहले लिखो, फिर जो दूसरा बड़ा नंबर है उसको बाद में लिखो, तो नंबर हमारा ग्रेटेस्ट बन गया 87651, और इसी नंबर को फिर उल्टा कर दो, तो पहले 1 फिर 5 6 7 8 इस तरीके। तो इसका जो हमने स्मॉलेस्ट नंबर बनाया वो इसको हमने जो है वो मतलब कि कह सकते हैं पहला नंबर जो इसका लास्ट नंबर है वो उसका पहला नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 5 6 7 8 जो है वो इसका नंबर बनाया। असेंडिंग ऑर्डर में इनको नंबर को अरेंज कर देना, फिर बनाना है, ठीक है। इन केस अगर बीच में कोई जीरो नंबर आता है तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप लार्जेस्ट नंबर बना रहे हो या स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हो, जीरो पहले नहीं आएगा, ठीक है। अगला जो डिफरेंस जो है पूछा था, डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करने पर जो है वो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 71973। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि सतनाम के पास 8765 रुपीज है, ठीक है, और हिज अंकल गेव हिम, उनके अंकल ने उनको इतना पैसा दिया। सतनाम गेव 4770 टू हिज सिस्टर, तो उसने अपनी बहन को इतने पैसे दे दिए, तो उसके पास अब कितने पैसे जो है वो बच गए, ठीक है। तो सतनाम के पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने पैसे थे, 8765, ठीक है, और उनके अंकल ने जो है वो कितने पैसे दिए, 2500। इन दोनों का टोटल कर लो कि अब सतनाम के पास कितने पैसे हैं, तो इनको प्लस करने पर आंसर आया 11265। अब क्वेश्चन में है कि उसने 4770 जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिया, ठीक है। तो टोटल में से ये माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर आंसर आ गया 6495, यानी कि अब सतनाम के पास टोटल कितने पैसे बचे, 6495। अगला क्वेश्चन है द मैप ऑफ अ विलेज विच इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सिटी इज गिवन। तो मैप दिया गया है, सिमरन इज मूविंग इन द विलेज ऑन हिज साइकिल। तो सिमरन जो है वो साइकिल पे जो है वो गाँव जो है वो मूव कर रहा है उस पे। तो डिस्टेंस जो है वो हमने बताना है कि अगर वो डी टू ए पर जाता है लेकिन बी पॉइंट से होते हुए जाता है या बी विलेज से होते हुए जाता है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अगर वो डी से ए पर जाना चाहता है बट वो बी के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो उसको ये वाली लाइन भी मतलब ये जो है सड़क वो भी क्रॉस करनी पड़ेगी और ये वाली भी। तो इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि डी बी और बी ए को प्लस कर दो, ठीक है। तो डीबी जो है वो हमारा कितना है 1335, और जो बी ए है वो है हमारा 1580, ठीक है, प्लस कर दिया 5 8 9 10 11 5 6 7 8 9 और 1 + 1 2, तो यानी कि 2915 मीटर उसने ट्रेवल किया। अगला उसने बोला है ए टू डी जो है वो ट्रेवल कर रहा है पासिंग थ्रू बी एंड सी। तो ए से डी को ट्रेवल कर रहा है और वो बी और सी दोनों पे जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो वो कौन कौन से लाइन को ट्रेवल करेगा, तो ए से डी पर जा रहा है, ठीक है, ए पॉइंट से डी पर, तो ए बी को ट्रेवल करेगा, फिर बी सी को करेगा, फिर डी पॉइंट पर आएगा। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, तो सबसे पहला हमारा नंबर क्या है 1580, ठीक है, उसके बाद है 1200 और उसके बाद है 1315, ठीक है। इनको प्लस कर दो, ये हो गया 5 8 + 1 9 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, तो 4095 मीटर जो है उसने ट्रेवल किया। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय हैज ट्रेवल्ड, अजय ने इतना ट्रेवल किया बस से और इतना ट्रेवल किया टैक्सी से, तो टोटल डिस्टेंस उसने उतने कितना जो है वो ट्रेवल किया। तो ऑब्वियसली दोनों को प्लस करोगे, जो किलोमीटर है यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया हमने और ये मीटर का है, ठीक है, तो 150 किलोमीटर 400 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से 120 किलोमीटर 650 मीटर। अब दोनों को प्लस कर दो, तो इनको प्लस किए, ये 5 6 7 9 10, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर 5 6 7 और 2, तो 271 किलोमीटर और 50 मीटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो आपको फिगर दिया गया है उसमें बताना है कि वो उससे क्या बनेगा। तो ये जो है वो हमने देखना है कि ये जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर से जो है ये शेप जो है वो कौन सी बनेगी, क्यूब। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड, इससे जो है वो कोन बनेगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से जो है वो बनेगा, ठीक है, और ये सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर जो है वो कुछ इस तरीके की फिगर जो है वो होती है, ठीक है। जो क्यूबॉइड है बच्चों वो आपकी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, दोनों रेक्टेंगल होगा, जो क्यूब है उसमें दोनों साइड जो है वो स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यूब जो है वो कुछ आपका ऐसा बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
out of the following irregular figures count the number of squares to find the largest and smallest one। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो इसमें पिक्चर है वो कौन सा है वो हमने बताना है। तो लार्जेस्ट फिगर और स्मॉलेस्ट फिगर जो है वो बतानी है। तो बच्चों जो देखो यहाँ पे इसको आप काउंट करोगे तो आप देखोगे कि जो डी है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो डी जो है वो लार्जेस्ट है और जो सी है उसमें सबसे कम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 है और यहाँ पर जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें 14 है, ठीक है। जबकि इसमें कितने हैं 1 2 यहाँ पे एक लाइन आनी चाहिए थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितने हैं ये जो है वो आपका एक लाइन इधर बनेगी एक लाइन इधर बनेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जो है वो टोटल 11 है, ठीक है। तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो है वो पता चल गया। स्मॉलेस्ट फिगर सी है और बड़ी जो है वो लार्जेस्ट जो है वो 14 है, यानी कि डी पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पाई चार्ट दिया गया है वो क्लास 5th के फेवरेट कलर्स कौन कौन से कलर बच्चों को पसंद है उसके बारे में है। तो आपने जो है वो इसके आंसर्स करने हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन फ्रैक्शन लाइक ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर जो है वो कितने बच्चों को पसंद है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रीन कलर जो है वो कितने को पसंद है 1/4 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाने वाला कलर है वो कौन सा है। तो रेड है, ठीक है, क्योंकि वो 1/2 है। फिर बोला है कि अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो कितने स्टूडेंट्स को ग्रीन कलर पसंद है। तो 40 का 1/4 निकाल लेना है, ठीक है। कटिंग हो जाएगी 4 10 40 होता है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, यानी कि 10 स्टूडेंट्स को ग्रीन कलर पसंद है। पेपर आपने साफ सुथरा करना है, अच्छी हैंडराइटिंग में यानी करना है, क्योंकि आपको उसके 5 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।